तो हेलो गुड मॉर्निंग टू रफी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या खास आने वाला है। जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। भारत यानी कि भारत के भूगोल से रिलेटेड 10वीं क्लास में एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों में जितना भी कुछ भी दिया हुआ है, आज उसको कंप्लीट समझ ले, चाहे कितना भी समय लग जाए उसको कंप्लीट। लगभग 500 क्वेश्चन आने वाले हैं, 500 क्वेश्चन आपका आज के सेशन में बनने वाला है। तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 10वीं क्लास का बुक है ना। और ये सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को जूम कर लिया जाता है ताकि आपको आसानी से आपके स्क्रीन पर दिख सके। पहला नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो भैया सबसे पहले जानिए सोपानी कृषि होता क्या है। सोपानी कृषि होता है सीढ़ीनुमा कृषि। क्या होता है, तो कहाँ होगा, ये होगा पहाड़ी इलाका में। ये बताओ भाई, पहाड़ कहाँ पाया जाएगा, बिहार में पाया जाएगा, हरियाणा पंजाब पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, उत्तराखंड में पाया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट में सबसे ज्यादा उपयोग होता है चूना पत्थर का। 76% चूना पत्थर का उपयोग होता है सीमेंट में, याद रखिएगा। तो सीमेंट का सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा हो जाएगा, चूना पत्थर। कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य। 3 नंबर क्वेश्चन है कि लौह उत्पादक राज्य कौन सा होता है। देखो एक ट्रिक है छोटा सा, बुरा नहीं मानना है कि ज्यादा नाटक कीजिएगा तो कच्ची पिटाइएगा लोहा से। तो कर्नाटक यानी नाटक कीजिएगा तो कच्ची पिटाइएगा, लोहा से पिटाइएगा, ठीक है। तो कर्नाटक कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में लोहा का उत्पादन सबसे आगे है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है। देखो ऑप्शन नंबर चौथा डी नीचे होगा। ऐसे खैर ऑप्शन नंबर ए बी सी में से ही बता सकते हो। अगर आप याद होगा तो मालूम सकते हैं कि उद्योग की जननी किसे कहते हैं, लोहा कहते हैं। उद्योग की जननी लोहा, ठीक है, लोहा दिया होगा आंसर, देख सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक कौन सा, देखो ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी धातु। अधात्विक कौन सा, अभ्रक। कई बार बता चुके हैं, जो बिजली खंभा होता है उसके ऊपर ऐसे ऐसे लगा रहता है, देखना उसके ऊपर से ऐसे तार गया रहता है, ये होता है अभ्रक। इसलिए लगाया जाता है ताकि इसका करंट जो है इसमें पोल में या जो पहले लोहे के खंभे लगता था उसमें करंट ना आ सके, इसके ऊपर अभ्रक लगाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक उपयोग में अभ्रक का ज्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा भी कि अभ्रक उत्पादन में कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा अग्रणी है या आगे है। तो बिहार झारखंड में 80% अभ्रक उत्पादन था। वो भी चल जाएगा झारखंड के कोडरमा जिला में, ठीक है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो भैया भारत में 100 प्रकार का खनिज पाया जाता है, जिसमें 30 जो खनिज है उपयोगी है। और टोटल कितना पाया जाता है, तो 100 प्रकार के खनिज भारत में पाए जाते हैं। चरक का संबंध भैया भारत से है, चरक थे डॉक्टर, तो इनका संबंध भारत से है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ, डिबगोई असम में। कहाँ भैया, डिबगोई असम में, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है, मैंगनीज उत्पादन में भारत विश्व में कितना स्थान है। तो भैया विश्व में है भारत जो है तीसरे नंबर पे, मैंगनीज उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पे है, ठीक। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कौन सा है। तो मरुस्थल कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा। मरुस्थल सबको पता है, ये तो रटा रटा है क्वेश्चन है। इनमें से किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात होता है। देखो लोहे का निर्यात होता है विशाखापट्टनम से। कहाँ से होता है, विशाखापट्टनम से, याद रखिएगा। लोहा निर्यात मतलब लोहा वहां से भेजा जाता है विदेश में बेचने के लिए। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर, वो तो सबको पता है। लेकिन काली मिट्टी में खेती होती है किसकी, कपास की। काली मिट्टी का विस्तार किधर है, तो भैया याद रखना आप लोग को, ये काली मिट्टी का विस्तार क्या बोलते हैं उसको, महाराष्ट्र वगैरह क्षेत्र में ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा क्या हुआ था जी, कन्वेंशन हुआ था। कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन, याद रखिए। कौन सा कन्वेंशन हुआ था, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, है ना। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो हुआ था कन्वेंशन, उसका नाम है अफ्रीकी कन्वेंशन। कौन सा, अफ्रीकी कन्वेंशन, याद रखिए, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है, तो किससे बना रहता है भैया, ये बायोलॉजी क्वेश्चन है, जिप्सम का, ठीक है। थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन इसमें भी दे दिया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना रहता है, जिप्सम को। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस जब हाथ पर टूटता है तो जब छपाता है ना, उसी को बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादक राज्य उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में किसका उत्पादन होता है भैया, तो मैंगनीज का, याद रखिए। मैंगनीज क्या है, मैंगनीज लेके उड़ जाइए, मन है तो उड़ जाइए। मैंगनीज उड़ीसा, मैंगनीज कहाँ होगा, उड़ीसा में, याद रखिएगा। भारत में तांबे का कुल भंडार, तांबे का भंडार भैया 125 करोड़ टन। कितना, 125 करोड़ टन, कितना, 125 करोड़ टन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो एल्युमिनियम जो होता है भैया एल्युमिनियम होता है बॉक्साइड से। बॉक्साइड है अयस्क के, बॉक्साइड क्या है भैया, बॉक्साइड, कोरंडम, क्राइलेट, 3 तरह का अयस्क पाया जाता है। तो बॉक्साइड जो है अयस्क है किसका, एल्युमिनियम का। क्वेश्चन दिया है 18 नंबर में से कौन लौह युक्त खनिज उदाहरण है, मतलब लोहा पाया जाता है। तो मैग्नीज में पाया जाता है, अभ्रक में नहीं, बॉक्साइड में नहीं, चूना पत्थर में नहीं, लोहा में। लोहा मतलब पाया जाता है किसमें, मैग्नीज में। ऐसे भी लोहा में, है ना, क्या किया था, मैग्नीज मिला दीजिएगा ना तो स्टील बन जाएगा, समझे ना, स्टील बन जाएगा। आगे चलिए, मेढक का प्रजनन को नष्ट करने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है। तो मेढक प्रजनन बर्बाद हो रहा है किस रसायन की वजह से, एड्रीन रसायन की वजह से। ये किताब का हूबहू क्वेश्चन है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो कितना क्षेत्र तक भैया, 19.2 किलोमीटर या 12 नॉटिकल मील, समझ ना। उसी को लिखता है 21.2 किलोमीटर, है ना। एनसीईआरटी में 21.2 मिलेगा और बिहार बोर्ड में 19.2 मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिए बिहार में एग्जाम दे रहे तो 19.2 किलोमीटर ही होगा।
अगला ये बिजली के बल्ब में कौन सा फिलामेंट लगा रहता है, सबको पता है भैया टंगस्टन। कौन सा, टंगस्टन का है, टंगस्टन चमकता है, चमकदार धातु है, सबसे चमकीला धातु है। अरे बस दिक्कत ये रहता है कि बल्ब के अंदर जो लगाया जाता है, तो बल्ब के अंदर अगर जो लगाया जा रहा है तो इसमें क्या होगा कि जो फिलामेंट होता है ऐसे ऐसे जो फिलामेंट हो रहता है ऐसे ऐसे बना रहता है, तो ये जो फिलामेंट होता है ये टंगस्टन का बना रहता है। इसके अंदर क्या करते हैं, आर्गन गैस भर देते हैं। आर्गन मतलब अक्रिय गैस, कोई भी अक्रिय गैस भर देते हैं, इसलिए क्योंकि ये टंगस्टन जो है धातु से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, फूट जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 22 नंबर, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार, उस समय वन का विस्तार 20.55 था, अभी 24 समथिंग है। ठीक है, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, तो भैया खनिज में हम लोग हैं संपन्न तांबा में। किस खनिज में हम लोग ठीक ठाक है, तो तांबे में ठीक ठाक है। ठीक है, लोहा में, सॉरी, किस खनिज में सबसे ज्यादा, किस खनिज में हम लोग संपन्न है, लोहा में है लोग। ठीक है, लोहा में। ठीक है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सुरक्षित मानी जाती है, तो कपास की खेती के लिए कौन सी, तो काली मिट्टी। ऊपर बताएं, कपास काली मिट्टी, जिसका नाम रेगुर मिट्टी पाया जाता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक वगैरह क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। झारखंड का कोडरमा, ऊपर बताया, झारखंड कोडरमा अबरक के लिए फेमस कहाँ है भैया, झारखंड में। पूरी 80% अबरक जो होता है इधर इसी एरिया में पाया जाता है, बिहार और झारखंड के एरिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, तो भैया यूरेनियम क्या है, यूरेनियम है कोयला का जादू, तो जादूगोड़ा। यूरेनियम ऐसे भी जादू ही है भैया, क्यों, कैसे, तो बता रहे कि भाई छोटा सा यूरेनियम मतलब बहुत ज्यादा कोयले के बराबर हो जाता है, बहुत ज्यादा, असीम पावर है उसमें, बहुत ज्यादा। 27 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो उड़ीसा अभी पढ़े लो किसका उत्पादक है, मैग्नीज का, और ऊपर पढ़े लो मैग्नीज का, किसका, मैग्नीज का। ऊपर ना भाई, मन होगा तो उड़ जाइएगा। 28 नंबर 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धारा 21 किससे संबंधित है, तो वन्य जीवों प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने के लिए, समझ ना, ये धारा 21 इससे संबंधित है। 22 नंबर क्वेश्चन किधर गया, 29 क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार झारखंड में देश का कितना परसेंट अबरक का उत्पादन होता है, अभी वही बोला, बिहार और झारखंड मिला देंगे तो 80% जो होता है ये अबरक का उत्पादन करता है। कौन, यही दोनों मिलकर राज्य। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो मतलब प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, कौन सा नहीं है प्राथमिक ऊर्जा, तो प्राथमिक ऊर्जा नहीं है भैया, कौन, विद्युत नहीं है, क्योंकि ये द्वितीयक हो जाएगा। प्राथमिक हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम, गैस, डायरेक्ट धरती से मिलता है तो प्राथमिक, और कौन सा नहीं है, तो नहीं है हम लोग का विद्युत, आंसर हो जाएगा विद्युत आपका। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत में किस भूगर्भिक समूह का कोयला पाया जाता है, तो भैया भारत में किस युग का कोयला पाया जाता है, एक तो गोंडवाना समूह का बहुत ज्यादा पाया जाता है कोयला, याद रखिए गोंडवाना समूह का कोयला, सबसे ज्यादा कोयला भारत में अगर पाया जाता है कोई कोयला तो गोंडवाना समूह का पाया जाता है, और ये 20 करोड़ वर्ष पहले का है, 20 करोड़ ईयर पहले का है। ठीक है, 20 करोड़ वर्ष पहले का है गोंडवाना समूह का। ठीक है, सबसे ज्यादा कोयला यही पाया था। गोंडवाना समूह पूछेगा भारत में कौन सा हिस्सा है, तो याद रखिए प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना समूह का हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो ये सबको पता है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ, और उत्तर भारत के साइड में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उत्तर भारत में है इधर सिंधु, उसके बाद गंगा, इधर से ब्रह्मपुत्र, इसी सब एरिया में जो मिट्टी पाई जाती है इन मिट्टियों को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। पर्वतीय मिट्टी पर्वत पर पाई जाती है, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है, पीली मिट्टी इधर मध्य भारत में यानी मतलब साउथ इंडिया के साइड में मिलेगा। ठीक है, पीली मिट्टी होता नहीं है, लाले मिट्टी पानी पड़ जाता है ना तो पीला कलर हो जाता है। आप पढ़े होंगे तो समझ पा रहे होंगे, नहीं पढ़े होंगे तब तो दिमाग पर से उधिया जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोवा के संगयून में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो भैया गोवा के संगयून में खनिज कौन सा पाया जाता है, तो पाया जाता है भैया लोहा। गोवा के संगयून में लोहा पाया जाता है, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, क्या 34 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की संभावनाएं हैं, सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ है भैया, तो सौर ऊर्जा जहाँ गर्मी ज्यादा आता है राजस्थान में सौर ऊर्जा की असीम संभावना है। कभी कभी पूछता है ज्वारीय ऊर्जा की भी संभावना कहाँ है, तो राजस्थान, अब प्लस हो जाता है गुजरात ज्वारीय, क्योंकि ज्वार वहां ज्यादा है। ठीक है, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए ज्यादा फेमस है, तो बादाम पहाड़ भी, बादाम लेके जाइए लोहा निकालने के लिए, किस खनिज के लिए, लोहा। बादाम पहाड़ किसके लिए फेमस है, तो लोहा उत्पादन के लिए। भारत के किस राज्य में वन सबसे ज्यादा है, तो जंगल कहाँ है भैया ज्यादा, तो मध्य प्रदेश में। देखो दो तरह क्वेश्चन होता है, सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा तो मिजोरम। कौन सा भैया, मिजोरम, याद रखिएगा। परसेंटेज पूछेगा तो मिजोरम, और सबसे ज्यादा पूछेगा तो मध्य प्रदेश, दोनों में अंतर है। सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश में, और परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा तो मिजोरम में। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक, अब कह रहे हैं कि यह गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है भैया, तो यहाँ कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सब क्या इसमें विद्युत हो जाएगा, गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक है, इनमें से कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, मैंगनीज का,
मैंगनीज का उत्पादन कौन नहीं करता था? देखो उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और क्या बोलते हैं महाराष्ट्र, इसमें हो जाएगा तमिलनाडु नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी। मैंगनीज का उत्पादन ये नहीं करता, बाकी सारा करता है। सबसे ज़्यादा मैंगनीज तो उड़ीसा में ऊपरे पड़े हैं लोग, ठीक है। 39वां क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहता है? नीला ग्रह। ये तो बहुत लल्लू पप क्वेश्चन हो गया, ऐसे क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आएगा तो समझिए कि फ्री में एक नंबर देने के लिए कह रहा है सरकार, बोर्ड आपका एग्जाम। 40 नंबर क्वेश्चन, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन, अभी बोला है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन कहाँ हो जाएगा? राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में, तो वहाँ पाया जाता है खंभात की खाड़ी। कहाँ पाया जाता है भैया? खंभात की खाड़ी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत में देखेंगे तो हो जाएगा तुंगभद्रा, जो कृष्णा की क्या है? सहायक नदी है। ये सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, याद रखना। डाकू की अर्थव्यवस्था क्या कहता है? मतलब डाकू का अर्थव्यवस्था मतलब खूब विदोहन कीजिए, लूट ले जाइए, संसाधनों का विदोहन डाकू का अर्थव्यवस्था कहलाता है, ठीक है, संसाधनों का विदोहन। काला लोहा किसे कहेंगे? काला लोहा कहेंगे भैया मैग्नेटाइट को, याद रखना। ट्रिक क्या है? मन काला हो गया है आपका, लोग का शरीर काला होता है, आपका मन में काला हो गया, आपका नहीं मतलब किसी का हो, तो मन काला, तो मन से मैग्नेटाइट, काला से काले कलर का। हेमाटाइट याद रखना, हेड हो, हेमासाइट से हेड, हेड मार के फोड़ देंगे तो हो जाएगा रेड कलर का, हेड हो जाएगा रेड, हेड क्या हो जाएगा? रेड। तो हेमाटाइट, हेड से हेमाटाइट और रेड से लाल कलर का होता है। लेमोनाइट, लेमोनाइट के याद रखना, लेमन, लेमन मतलब होता है नींबू, नींबू किस कलर का होता है? पीला, तो लेमोनाइट पूछेगा तो पीला कलर का। और पूछेगा मैग्नेटाइट तो मन काला, काले कलर का। हेमाटाइट तो हेड से रेड कर देना, हेमाटाइट लाल कलर का होता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे? काला, तो क्या है जी? मन काला है। किधर गया? इधर है भैया, मन काला। तीनों समझ गए? ओके। 44 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है। 5 जून को विश्व पर्यावरण। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, ठीक है। उसके बाद से आपका 21 मार्च बताइएगा, 22 मई बताइएगा, ठीक है, 16 सितंबर बताइएगा कमेंट करके, जल्दी से जल्दी। इस डेट को कौन कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये जितना चारों पाँचों बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस खनिज का भारत का निर्यात नहीं करता है? तो कौन सा निर्यात नहीं करेगा? सब करता है, सब करता है, ये खाली गंधक नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा गंधक, गंधक का हम लोग निर्यात नहीं करते, ठीक है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है? कोयला सबसे ज़्यादा भैया झारखंड, धनबाद, झरिया, बोकारो, बहुत सारी जगह जो क्या बोलते हैं उसको, कोयले का उत्पादन करता है झारखंड वाला राज्य। मैंगनीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो देखो मरमुगांव, विशाखापट्टनम, मैंगलोर से नहीं होता है। आंसर क्या होता है? मैंगलोर जगह, इस सब जगह से होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा मैंगलोर। मैंगलोर से क्या होता है? मैंगनीज का निर्यात नहीं होता है। टैक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है? टैक्सोल का उपयोग किया जाता है भैया कैंसर के इलाज में। टैक्सोल, टैक्सोल पाया जाता है हिमालयन युवा पौधा है ना, हिमालयन युवा पौधा जिसका उपयोग कैंसर के इलाज के पाया जाता है। सर हिमालयन यौ नामक पेड़ है, इस पेड़ से निकलता एक रसायन, रसायन का नाम है टैक्सोल। उस टैक्सोल का उपयोग किया जाता है कैंसर इलाज के लिए, मतलब कैंसर की जो दवाई बनती है ना, सबसे ज़्यादा इसी से बनता है, कहने का मतलब यही है। वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना था भैया? तो कितना मैंगनीज का भंडार था? तो 15.5 लाख तक मैंगनीज का भंडार था। 2000 में पूछ रहा है, अभी नहीं। सबसे बढ़िया कोयला, तो कोयला होता है भैया 4 प्रकार के, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। इसका ट्रिक क्या है? याद रखिएगा, ए बी ली पी, ए बी ली पी, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। तो सबसे बढ़िया एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट, चारों प्रकार। सबसे घटिया कोयला पिट होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत में बिटुमिनस, सर ना। आगे आइए, देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? तो देश में मैंगनीज का भैया कुल भंडार देखेंगे तो 1670 हो जाएगा मैंगनीज का भंडार, 1670 लाख टन मैंगनीज का भंडार है, ठीक है। विश्व में कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से पुराना ऑप्शन है तो 16, लेकिन अभी जो है 17.5, याद रखिएगा। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार, 2021 नहीं 2011, सॉरी 2011, अभी तो ज़्यादा हो जाएगा। 17.5% हम लोग क्या है लो जनसंख्या है लो पूरी दुनिया में। और जगह कितना छेके लो? तो 2.4% छेके लो। 9th क्लास के ज्योग्राफी के जो वीडियो बना रहा है उसमें ये टॉपिक आया हुआ है, बता चुके हैं। जो नहीं देखा होगा जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख सकता है, ठीक है। समझ गए ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, अभी भागना नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। आगे आगे देखिए बहुत सारी चीज आती रहेगा। 53 नंबर क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का खनिज संसाधन है? तो किस प्रकार भैया? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो कैसा अनवीकरणीय? मतलब नया नहीं रहेगा, पुराना हो जाएगा, एक न एक दिन ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो कहाँ हो जाएगा खनिज तेल? असम में हो जाएगा, है ना। असम में खनिज तेल बहुत ज्यादा है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा
सौर ऊर्जा क्या है? पुनः पूर्ति योग्यता, मतलब सवेरे सौर ऊर्जा है तो फिर बिहान वाले मिल जाएगा, ऐसे खत्म थोड़ी होगा कभी भी। सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र के आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं? कितने आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं भैया? कितना आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 नॉटिकल मील। कितना? 200 नॉटिकल 200 NM नॉटिकल मील जो क्षेत्र होता है वो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है वो लोग, ठीक है। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो भैया पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है देखते हैं, आइए। किस प्रकार है? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय, जैव है, अजैव है, तो क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय। यो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। पेट्रोलियम अनवीकरणीय। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो ताप विद्युत केंद्र कहाँ हो जाएगा? गया, समस्तीपुर, कटिहार, बरौनी में है ताप विद्युत केंद्र, याद रखना, बिहार के बरौनी में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। पंजाब में भूमि निम्नीकरण मुख्य कारण अच्छी सिंचाई। वन उन्मूलन पूछेगा तो उड़ीसा, है ना। अब भूमि निम्नीकरण मतलब क्या होता है अगर नहीं पता होगा तो ये तो अच्छा बात नहीं है, जानना चाहिए आप लोग को। वन उन्मूलन मतलब होता है कि मतलब भूमि निम्नीकरण मतलब होता है भूमि को बर्बादी। वन उन्मूलन मतलब पेड़ पौधे ज़्यादा काट दिए, तो उड़ीसा में वन उन्मूलन के कारण भूमि बर्बाद हो रहा है। अति पशुचरण हो जाएगा राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, इस सब एरिया में हो जाएगा, ठीक है। झारखंड बोल रहा है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि वाला एरिया में। अधिक सिंचाई पंजाब और हरियाणा में, ठीक है। गहन खेती तो हुआ ही नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन आइएगा, तो FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने प्रतिशत हेक्टेयर में भूमि का वन विस्तार था? तो उस समय था हम लोग का 4 अरब हेक्टेयर। देख सकते हो आंसर यहाँ आपको दिख जा रहा है, आंसर तो आपको दिख गया तो सब कोई बता देगा। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसीलिए ऑप्शन मजबूरी में दिखाना पड़ गया। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो कितना हो गया है? मतलब क्षरण मतलब होता है बर्बाद हो चुका है, 13, मतलब 13 मेरा खत्म, इतना बर्बाद हो चुका है, ठीक है। 13 से याद रखिए, 13 हेक्टेयर करोड़ जो भूमि है वो क्या हो चुका है? क्षरण हो चुका है, यानी 13 खत्म हो चुका है। देश में बांधों को किसने कहा था कि भैया ये भारत का मंदिर है? तो कहे थे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, किधर गए जी प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू जी बोले थे। भाखड़ा नंगल परियोजना एकदम रटा रट रहा है, सबको मालूम सतलज नदी पे है ये भैया भाखड़ा नंगल परियोजना। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में? तो देखो 96.5, और ये 8वां क्लास की किताब में दिया हुआ है 97.5, समझे ना। महासागरों में जल यहाँ दिया है 96, और 6ठा क्लास में पढ़ाते हैं बच्चों सबको तो उसमें भी दिया हुआ है 97.5, और 7वां क्लास में लेकिन संग पढ़ाते हैं उसमें दिया है 96.5। ले भाई अजीब अजीब। NCERT में दिया है 96.5, तो यही मान लीजिए NCERT में। महासागरों में कितना प्रतिशत भाग महासागरों से निहित है? तो 96.5, याद रखिएगा। ऑप्शन में वही दिया तो वही मानेंगे ना, 97 तो दिया नहीं है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा था? कौन सा तत्व बढ़ा है भैया? तो आर्सेनिक का बढ़ाव ज्यादा हो गया है ना। फ्लोराइड बढ़ा है राजस्थान वगैरह में। प्राणियों के शरीर में, यानी हम लोग के शरीर में कितना परसेंट जल है भैया? तो हम लोग के शरीर में जल होगा 65% होगा जल, और कितना होगा? लेकिन अगर जीव जंतु में पूछता तो 90 से 95%, जीव जंतु नहीं पेड़ पौधा, सॉरी, जीव जंतु में तो 65% होता है, 60 से 65%। और अगर पूछ देता है क्या बोलते हैं उसको, पेड़ पौधा में तो 90% जल होता है, 90 से 95%। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता था? प्राकृतिक गैस जो होता है किधर पाया जाएगा? पेट्रोलियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ ही प्राकृतिक गैस पाया जाता है और कहीं से नहीं मिलता, ठीक है। निम्न में से कौन सा बिहार का प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार का नदी घाटी परियोजना भैया सोन नदी घाटी परियोजना। रिहन तो यूपी का है, कहाँ का है? यूपी का। बगड़ा नंगल तो उधर पंजाब से, दामोदर घाटी हो जाएगा वेस्ट बंगाल का है, सबका अलग अलग है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, एशिया का सबसे बड़ा। देखो ऑप्शन इसका BC उधर लिखा होगा लेकिन आंसर यहीं इसका मिलेगा तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा है ना परमाणु विद्युत गृह तारापुर ही होगा। चलना अब इसमें लिखा है कल्पक्कम, तो कल्पक्कम हो जाएगा तमिलनाडु, ना नौरारा यूपी में हो जाएगा, क्या कर्नाटक में हो जाएगा। ये सब परमाणु विद्युत गृह है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 2001 में था 19.27%। कितना था? 19.27% 2001 में था। अब बाद में आया 20-55, अब आ गया 24 हो गया, ठीक है। हर एक 2 साल में वन संरक्षण किया जाता है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया था? 3 वर्गों में बांटा गया, आरक्षित, अनारक्षित और वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब खुला वन, मतलब खुला ना, जैसे नहीं होता है कि राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल और अभ्यारण्य, ये तीनों में बांटा गया, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु नहीं पक्षी लिखा है, पशु भी रहता था क्या हो जाता है ना। पक्षी मोर, और पशु बाघ, व्हाइट बाघ है ना, सफेद बाघ, ठीक है कि नहीं है, सबको पता है। तो इनमें से कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो भारत में, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। डॉल्फिन जो होता है भारत में सिर्फ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भैया? डॉल्फिन सिर्फ भारत में पाया जाता है। ये दोनों ऑप्शन से आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ व्हेल, कछुआ, ये सबको जानने की जरूरत नहीं है। हवेल जानना है क्या? सबसे बड़ा जलीय जीव है हवेल। निम्न में से कौन लॉ एस का एक प्रकार है? तो ये तो आंसर दिख गया, हेमाटाइट है। एंथ्रासाइट और बिटुमिनस क्या है? कोयला का प्रकार। अभी बताया ऊपर AB लिपि, क्या बताए थे? AB लिपि, लिप दीजिए AB लिपि भैया।
75 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। मैंने छत्तीसगढ़ में है, लोहा का उत्पादन कितना करता है? 30% करता है। कितना करता है? 30%। ठीक है, आ गया ये। देखो होता क्या है ना कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो थोड़ा सा आदमी है ना, काफ़ी कम समय मिल रहा है, फिर भी इसमें समझ जाओ कि इतना वीडियो बना पाना और अपलोड करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, है ना। तो कम से कम अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि, है ना, कि हम लोग का मेरा शेड्यूल कितना ज़्यादा बिजी रहता है, सुबह से लेकर शाम तक कहाँ कहाँ क्लास कैसे कैसे कराते रहते हैं बच्चों को, है ना, सबको पता है। ठीक है, जो नए बच्चे होंगे, जो नहीं जानते होंगे, जो नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जहाँ तक आ चुके हैं, तो कम से कम, है ना, इस मेहनत के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर सके। ठीक है, तो आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 1 टन इस्पात बनाने के लिए कितना मैग्नीज की जरूरत पड़ता है? तो भैया 10 ग्राम। 1 टन अगर इस्पात मन होता है, स्टील बनाना हो तो कितना आपको मैग्नीज की जरूरत पड़ेगी? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज की जरूरत पड़ेगी। भारत में किस स्थान में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन खोला गया? तो वही आ गया आपका, ये तारापुर दिया होगा ऑप्शन में डी, तारापुर दिल्ली आ गया। ऊपर था एशिया का सबसे बड़ा और पहला यही है। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? ऊर्जा स्रोत अनवीकरण माने एक दिन ना एक दिन और आ जाएगा, तो जल खत्म होगा ना, ना बाबा ना। सौर ऊर्जा, पवन नहीं, कोयला खत्म हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। गोंडवाना समूह के कोयले ऊपर बताया कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व का है। गोंडवाना समूह का कोयला 20 करोड़ साल पहले का है। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो भैया मुंबई हाई प्रसिद्ध हम लोग का खनिज तेल हेतु। किस लिए? खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई फेमस है, खनिज तेल के लिए फेमस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, तेल शोधक कारखाना हेतु, ना ना ना, तेल शोधक कारखाना। ऑप्शन भैया गलती दे दिया है, सॉरी। तेल शोधक कारखाना नहीं होगा, क्यों बता रहा हूँ, क्यों सुनो। तेल शोधक कारखाना मुंबई में बाद में खोला गया, ठीक है ना। तेल शोधक कारखाना पहले, देखो कह रहा है मुंबई से समुद्र की तरफ दूर है, 154 लगभग 154 ही शायद किलोमीटर दूर है। ये मुंबई से अंदर में है, समुद्र की तरफ में है। ये हो गया मुंबई, मान के चलो इससे अंदर में है मुंबई है। यहाँ पर खनिज तेल के लिए फेमस है जगह। अब मुंबई जो है ये तेल शोधक के लिए फेमस है। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया, हमको लग रहा है ऑप्शन गलती है। आपको अगर लग रहा होगा कि मतलब ऑप्शन सही है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन गलती दिया हुआ है। निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सा है? तो ख से खरीफ, ख से याद रखिएगा खिचड़ी। खिचड़ी कौन सी बनेगा? आटा का बनेगा का ना, चावल का। तक हो जाएगा चावल। खरीफ फसल खिचड़ी, खरीफ फसल खिचड़ी। ठीक है, निम्न में से कौन सा रबी फसल है? तो र से रबी, र से रोटी। किसका बनेगा भैया? गेहूं का। तो रबी फसल रोटी, खरीफ फसल खिचड़ी यानी कि चावल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मतलब कि जंगल कहाँ है? ऊपर बता चुके भैया, मध्य प्रदेश में जंगल ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम। आगे आओ। जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो जूट में देखो, जूट वहीं होता है जहाँ बारिश ज्यादा, बिहार, असम, उड़ीसा। और किधर गया? पश्चिम बंगाल दिया होगा एक ऑप्शन, तो पश्चिम बंगाल में बारिश ज्यादा होता है, वहीं पर जूट की खेती ज्यादा है। जूट को सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, याद रखना। गेहूं के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश आगे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी देखना पड़ता है आंसर कभी कभी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर गेहूं सबसे ज्यादा होगा, किसमें? उत्तर प्रदेश में होगा। ठीक है, चावल उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से चावल सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में। यहाँ आज भी पश्चिम बंगाल में चावल और मछली वहाँ का फेमस मतलब खाना है। निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन सा है? माने ठंडा के दिन में, ठंडा का दिन में फसल कौन सा है भैया? तो ठंडा शीतकालीन फसल। अब इसमें नहीं दिया है कि कौन सा शीतकालीन में बोया जाता है कि काटा जाता है। तो अगर देखो, ठंडा के दिन में बोना, गर्मी के दिन में काटना होता है, वो तो गेहूं होता है। और गर्मी के दिन में बोना, ठंडा के दिन में काटना, वो तो चावल होता है। तो शीतकालीन फसल कहेगा तो हमारा हिसाब से लग रहा है कि चावल हो जाना चाहिए। मैंने काटने के हिसाब से बोल रहा होगा, नहीं ये कह रहा है कि बोने के हिसाब से। तो ठंडी के दिन में बोइए, मतलब कि नवंबर में बोइए, अक्टूबर नवंबर के आसपास में। और ये बड़ा क्या बोलते हैं उसको, फरवरी मार्च में कटा जाएगा कौची, गेहूँ। तो शीतकालीन फसल गेहूँ हो जाएगा, याद रखना। ये कह रहा है बोने का, शीतकालीन फसल गेहूँ, उस समय का फसल उस समय बोया जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? चाय होता है भैया, ये 3 ऑप्शन से पकड़ा जाएगा आपको। असम, चाय बहुत ज्यादा होता है असम में। देखो दो तरह क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है कि चाय सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? तो आसाम में। लेकिन पूछेगा कि सबसे बढ़िया चाय कहाँ था? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कहवा में होता है कॉफी, कॉफी में होता है कर्नाटक में। सबसे ज्यादा कॉफी के लिए फेमस कौन है? कर्नाटक, स्वर्ण। और एक पहाड़ी पूछेगा था, बाबा बुदन की पहाड़ी में भी कहवा की खेती होती है, याद रखना, बाबा बुदन की पहाड़ी।
10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखो 10 नंबर क्वेश्चन नहीं है, इस चैप्टर का 10 नंबर है। अभी तक हमको लग रहा है कि लगभग 150 क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है, 150-200 क्वेश्चन बता चुके हैं। महाराष्ट्र किस फसल के लिए फेमस है? तो महाराष्ट्र भैया किसके लिए फेमस है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा कपास के लिए फेमस हो जाएगा। इस एरिया में ऊपर बताएं, कपास के लिए फेमस हो जाएगा महाराष्ट्र। उत्तर भारत का कौन सा राज्य जो है गन्ना के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर भारत का कौन सा राज्य जो गन्ना के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर भारत में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, गन्ना सबसे ज्यादा वहीं पर होता है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो मूंगफली। अब बताओ इसका ट्रिक क्या है कि चाय तो बेचबे करते थे मोदी जी, गुजरात के हैं, ठीक है। अब मूंगफली, बादाम भी आप लोग के, आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, बादामें बेचिएगा लोग, गुजरात मूंगफली। देखो ट्रिक है, सबको उतना माइंड नहीं करना है ना। माइंड करिए, क्या कीजिएगा, हमारा काम है पढ़ाना, आप सोचते रहिए, कुछ कीजिए, ठीक है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना कहाँ हो जाएगा? तो दक्षिण भारत में देखेंगे सर्वाधिक गन्ना तो महाराष्ट्र में था, दक्षिण भारत में देखेंगे तो महाराष्ट्र में, लेकिन उत्तर भारत में था उत्तर प्रदेश में। भारत की कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में जुड़ा हुआ था? 2%, 2/3, यानी कि लगभग 66.6% भाग कृषि कार्य में हम लोग जुड़े हैं लोग भारत में। लेकिन बिहार में पूछेगा तो 80% लोग खेती में जुड़ा हुआ है। निम्न में से इनमें से कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है? नमी, तापमान, जनसंख्या और कारक नहीं पूछ रहा, सॉरी, पूछ रहा निम्न में से कौन सा खेती को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? जनसंख्या। बाकी सब, नमी नहीं मिलेगा, तापमान ज़्यादा होगा, मिट्टी खराब होगा, ये सब कारण प्रभावित करेगा खेती को, लेकिन जनसंख्या से कोई मतलब नहीं। जनसंख्या से मतलब थोड़ी है खेती करने वाले कितना लोग है, इससे डिपेंड करता है। अब जनसंख्या ढेर हो, सारे लोग बिजनेस कर रहा है तो क्या मतलब है? कुछ नहीं मतलब है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे का अनुकरण के लिए कम से कम कितना % के तापमान होना चाहिए? तो हमको लग रहा है कि तापमान होना चाहिए आपका 3% तापमान होना चाहिए, है ना। ऑप्शन नंबर 6%, सॉरी, कितना होना चाहिए? 6% तापमान अनुकरण होने के लिए कम से कम कितना, अंकुरन होने के लिए कम से कम कितना तापमान चाहिए? तो 6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रबड़ की खेती कहाँ होता है? तो रबड़ भैया होता है केरल में, रबड़ होता है केरल में, याद रखेंगे। रबड़ के लिए फेमस कौन है? केरल है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? हाँ, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एको को नहीं छोड़ने वाला है। अब ये कहिएगा कि एक आध को बता दीजिए, आगे छोड़ दीजिए तो दिक्कत हो जाएगा। देखो क्या है, कह रहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम, तो स्थानांतरित कृषि में इसको बोलते हैं झूम, लेकिन दीपा कहाँ बोलते हैं? तो दीपा याद रखना, ये बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप में दीपा, और साथ में छत्तीसगढ़ के बक्सर जिला में खील बोलते हैं, हिमालयन क्षेत्र में, ठीक है। आगे आइए, भारत झारखंड में स्थानांतरित कृषि, अब आगे देखो झारखंड में, झारखंड में क्या बोलते हैं? तो झारखंड में बोलते हैं कुरुआ, कुरुआ बोलते हैं झारखंड में। पामलू बोलते हैं, पामलू, पामलू बोलते हैं आपका मणिपुर में, पामलू मणिपुर में। पेड़ू आंध्र प्रदेश में, कुमारी केरल में, याद रखना। ये सब है क्या? तो जो झूम खेती होता है ना, अलग अलग जगह को अलग अलग नाम से बोला जाता है। विश्व में तो अलग है, जैसे मिल्पा, मैक्सिको, अमेरिका, उसको बता ही दिए थे तुम लोग को, है कि नहीं है? लद्दाख, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहुत सारा है उस तरह से, ठीक है। भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? तब शुद्ध बोई गई भूमि आपका 14 करोड़ हेक्टेयर है, शुद्ध बोई गई भूमि, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे, अगले क्वेश्चन देखेंगे। एक पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि जो है कृषि योग्य है? तो पंजाब देखो, पंजाब पूरी तरह से खेती खाली होता है वहाँ पर ज़्यादातर, मतलब तो ज़्यादा आंसर इसी में हो जाएगा, 84%। तो ऐसे मतलब पंजाब हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा खेती होता है। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? कारण नहीं है, तो रबी देखो, गेहूँ, रस रबी, रस रोटी, और रोटी होता है गेहूँ से बनता है, ठीक है। तो ये है कौन सा? रबी फसल। तो ये पूछ रहा है खरीफ नहीं है, तो एक मतलब यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? अब कह रहा रबी नहीं है, अब बताओ रबी। तो चावल देखो कहीं मिलेगा, है ना। कह रहा है कि कौन सा रबी फसल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा? रबी फसल नहीं है, तो चावल के नहीं है, तब मकई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मकई हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रबी फसल नहीं है, खरीफ फसल आ जाता है। इनमें से कौन सा धान की एक फसल नहीं है, मतलब धान की फसल नहीं है, इसको लिख रहे थे, किस में नहीं है? अमन, आस, बोरो, ये सब धान का ही होता है, सुमन नहीं होता। सुमन तो लड़का का नाम हो गया या लड़की का नाम हो गया, ठीक है। तो धान जो होता है ना, इसकी प्रजाति है अमन, आस, बोरो, याद रखना है। कभी कोई क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से धान की कौन प्रजाति है, ऑप्शन दे दे अमन, आस, बोरो, और नीचे दे दे इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, तो मारना इनमें से एक से अधिक ना, तो ये बड़ी गबड़ाता है भाई। धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में, मतलब धान के लिए सबसे ज्यादा भूमि किस राज्य में? अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से पता चलेगा। पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार और केरल। तो इसके हिसाब से होना चाहिए पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। देखो ऑप्शन दिया डी, बताइए धान में होगा? रे भाई पश्चिम बंगाल में होगा भाई, धान वहीं ज्यादा होता है। चावल फेमस अभी नहीं बताया, चावल वहीं ज्यादा है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कहा धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन में सबसे अधिक किस राज्य में है? तो वही बात हो गया, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। धान प्रति हेक्टेयर में पंजाब हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर मतलब होता है कि उस जमीन पर ज्यादा उपज होती है। देखो सबसे ज्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, तो मान लिया, ठीक है, लेकिन ज्यादा उपज होती है कहाँ?
पंजाब में, मतलब कम जमीन में ज़्यादा उपज, तो वो पंजाब हो जाएगा। ठीक है। ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ हो जाएगी? ज्वार बाजरा, तो ज्वार आपका हो जाएगा आपका इस हिसाब से महाराष्ट्र में हो जाएगा। ज्वार कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ऑप्शन। ठीक है, डी सर ना। उसके बाद से बाजरा कहाँ हो जाएगा? तो बाजरा हो जाएगा आपको गुजरात में। कहाँ हो जाएगा बाजरा? गुजरात में। बाजरा मूंगफली ये सब क्या है? बजा रहे हैं मोदी जी, मतलब सॉरी है ना, मतलब कि बाजरा कहाँ है? गुजरात में ज़्यादा है। ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको? मूंगफली बादाम बेचवा ही रहे आप लोग से, तो वो भी गुजरात में। ठीक है। इनमें से कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? निर्वहन कृषि की उपज नहीं है, तो निर्वहन किसको बोलते हैं? मतलब वैसा खेती बाड़ी जो मतलब अपने खाने पीने के लिए है। धान गेहूँ गन्ना ये सब निर्वहन हो गया, लेकिन ज्वार बाजरा बेचने के लिए होता है ना। ज्वार नहीं, ज्वार बाजरा सॉरी, या गन्ना तो हो जाएगा, गन्ना तो पूरी तरह से बेचने वाला है। ज्वार बाजरा भी खा सकते हैं, है ना। ऑप्शन सी सबसे सुटेबल आंसर होगा, सही है। ठीक है ना। तो निर्वहन कृषि मतलब अपने उपयोग के लिए, अपने यूज के लिए खेती कर रहे हैं, लेकिन गन्ना जो होता है ना, ये वाणिज्यिक कृषि है। वाणिज्य मतलब होता है सिर्फ बेचने के लिए कर रहे हैं, तो गन्ना कितना खाइएगा? 2-4 खाइएगा, सब बेचने के लिए खेती करता आदमी, है कि नहीं? 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत तो कौन सा फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? ना, कपास का नहीं किया जाता। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए कपास का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, तिलहन के उत्पादन में भारत विश्व में कितने नंबर पर है? तो तिलहन के उत्पादन में हम लोग पहले नंबर पर। तेल उत्पादन करने में, तेल पेरने में, तेल निकालने में हम लोग 1 नंबर में। चाहे सरकार स्टूडेंट का तेल निकालता हो, चाहे पूरी दुनिया में भारत सबका तेल निकाल रहा है, तो 1 नंबर में हम लोग है। ठीक है, सरकार भी पीछे नहीं है। मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? अब ये बोले मूंगफली बादाम के बेचेगा, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। डी नंबर ऑप्शन गुजरात। भारत का नारियल प्रदेश, नारियल कहाँ हो जाएगा? केरल में। नारियल पानी सबको पता है, नारियल पानी सबको पीता बोलता है, केरल से आया होगा। ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त है? मतलब गर्मी के दिन में बारिश जो हो रहा है वो किसके लिए फायदेमंद होगा? था धान के लिए। उबरा फसल कौन सा रहता है? धान ही ना रहेगा, मतलब जून जुलाई में बोइएगा, नवंबर सितंबर काट लीजिएगा, तो उबरा बारिश के मौसम में वही ना होगा, धान ना होगा। ऐसे ही बोला जाता है कि धान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बारिश की जरूरत पड़ता है। ठीक है, धान का फसल उस खाली ऊपर दिखते रहे, उसका जड़ पूरा डूब जाए पानी में, तब वो नहीं खराब होगा। मैंने टुकुर टुकुर ताकते रहना चाहिए, नहीं कि वो डूब जाए, धन वो डूब जाए, पूरी तरह से पानी से लबालब हो जाए, तब तो खत्म, सड़ जाएगा। ऊपर झांकते रहेगा टुकुर टुकुर धन, तब वो खराब नहीं होगा, एकदम रह जाएगा बढ़िया से। 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है, पंजाब किस फसल में सबसे अधिक है? तो पंजाब जो हो जाएगा हम लोग के हिसाब से गेहूँ हो जाना चाहिए, गेहूँ सबसे अधिक है पंजाब में। ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को मड़ुआ बोलते लोग। उत्तर प्रदेश बिहार में हम लोग मड़ुआ बोलते लोग, उसको क्या बोलते लो? रागी को मड़ुआ बोलते लो। ठीक है। इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है? अब आइए दलहन की फसल खोजते हैं। चना है, अरहर है, बाजरा, मसूर, बाजरा नहीं है, सबको मालूम है बाजरा नहीं है। दाल। चाय किस प्रकार की कृषि है? रोपण, निर्वाहक, दुग्ध, रबी। तो किस तरह हो जाएगी? रोपण कृषि हो जाएगी, है ना। चाय, कॉफी, उसके बाद रबड़, केला भी, गन्ना भी, ये सब रोपण कृषि होता है, याद रखना। केला और गन्ना में कंफ्यूजन होता है बच्चों को ज़्यादा। केला भी रोपण है और गन्ना भी रोपण है। ठीक है। चाय कॉफी सब तो समझ आ जाएगा, रबड़ की रोपण है, लेकिन चाय केला और गन्ना में नहीं समझ आता था। केला और गन्ना दोनों क्या होता है? रोपण कृषि। अरेबिका और रोबस्टा किस प्रकार की फसल है? अरेबिका और रोबस्टा ना किस प्रकार की फसल है? तो कहवा फसल है, कॉफी का प्रकार है ये, अरेबिका और रोबस्टा। वही ना, अरेबिका को कॉफी का ना बोल रहे थे, बाबा बुदन की पहाड़ियों पर नीचे पाया जाता है, साउथ में ना। असम के चाय में कितने बागान है? तो असम के चाय में कितने बागान है भैया? तो 750 चाय का बागान है। उस समय था, अभी तो ज़्यादा हो गया है। कपास उत्पादन में एक गांठ में कितना किलोग्राम का होता है? तो एक गांठ जो होता है ना, कपास जो उत्पादन करते हैं वो होता है 130 के आसपास होना चाहिए, 135 नहीं 170 है, 170 थोड़ा ऑप्शन इसका देख लीजिएगा, 170 135। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम होता है? 170 ही होगा। ठीक है, हम ही भूल रहे थे। ठीक है, तो कपास उत्पादन में जो गांठ बनता है ना, नहीं हम लोग बोलते लोग गांठ हो, क्या बोलते हैं उसको? बोझा बोलते लोग अपना भोजपुरिया भाषा में। तो बोझा कितना होता है? 170 किलो का होता है। ठीक है। भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो भारत में जूट, देखो जूट अभी बोले जहाँ पानी ज़्यादा वहाँ जूट ज़्यादा, तो पश्चिम बंगाल में पानी ज़्यादा होता है इस ऑप्शन के हिसाब से, तो जूट भी उत्पादन वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। कपास की खेती के लिए कितना पाला रही दिन होना चाहिए? हाँ, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भैया। कपास की खेती के लिए पाला रही दिन 210 दिन चाहिए। कितना चाहिए? 210 दिन, याद रखिएगा। कपास सबसे ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा किस मिट्टी पर होता है? तो काली मिट्टी में, जिसको रेगुलर मिट्टी भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे है? तो आंध्र प्रदेश तंबाकू। तंबाकू खाइए, आनर हो जाइए। ठीक है भाई, खाने वाले लोग बुरा नहीं मानिएगा, खाने वाला खाते रहो। हम कौन मार के खाते हैं कि बोले आपको खाइए मत खाइए, खाने वाले लोग तो खाइए करेगा। आंध्र प्रदेश में तंबाकू ज़्यादा होती है, तो ट्रिक था कि तंबाकू खाइए, आनर हो जाइए, अंधा हो जाइए। बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए फेमस? अब हमारा बिहार में जी, बिहार में है समस्तीपुर, जो तंबाकू के लिए स्मरण। तो समस्ती से याद रखिए, मस्ती, तंबाकू खाने वाले लोग कहेगा बड़ा मस्ती आता है खाने में। ठीक है।
तो बिहार में समस्ती और पूरे भारत में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, सॉरी भाई, आंध्र प्रदेश वाले खिस्सा मत जाना सबले। इनमें से कौन सिल्क की किस्म नहीं है? तो सिल्क मतलब होता है रेशम, तो मलबरी, मूंगा, ईरी सब है। केसर तो बहुत महंगा मिलता है भाई, कश्मीर में होता है। तनिषु का केसर मतलब हमको लग रहा है 1200 कितना मिलता है किलो रुपये, शायद ओकरों से महंगा मिलता होगा, नहीं मालूम हमको कौन सा केसर खाता है आदमी। दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना, तो दक्षिण भारत में देखेंगे तो हो जाएगा महाराष्ट्र में, और उत्तर भारत में था गन्ना उत्तर प्रदेश में। गन्ना अनुसंधान किस शहर में? तो गन्ना अनुसंधान जो है ये हो जाएगा कोयम्बटूर में। कहाँ हो जाएगा? कोयम्बटूर में। गन्ना केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो गन्ना केंद्रीय अनुसंधान संस्थान लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यही था, ठीक है, बी। बेतिया में नहीं होगा भैया, बेतिया में नहीं होगा। शस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक इनमें से नहीं है, तो वही हो जाएगा जनसंख्या, मतलब खेती का ना। वर्षा ऋतु की फसल को कहा जाता है? खरीफ फसल, बारिश में बोया जाता है, खरीफ फसल बोया जाता है। बारिश अभी बोले धान को खरीफ फसल बारिश में होता है। बारिश कितना हो कोनो खास दिक्कत नहीं होता जब तक वो डूब नहीं जाता, टुकुर टुकुर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव है ना हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक किस फसल पर पड़ा था? सबसे अधिक पड़ा था गेहूं पर, गेहूं पड़ा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गेहूं पर। अगला क्वेश्चन आज, अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो कौन सा क्वेश्चन है भैया? दाल में क्या पाया जाता है? दाल में सबको पता है प्रोटीन सबसे ज़्यादा, दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन ऐसे सोयाबीन में पाया जाता है, उसके बाद दाल वगैरह में पाया जाता है। सोयाबीन कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा तो कहाँ पाया जाता है, नहीं पता होगा तो हम ये बता देते हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है। अनानास उत्पादन में अग्रणी कौन सा? अनानास में मेघालय है। मेघ आएगा तो अनानास हो जाएगा, अनानास मतलब देखो ऐसे भी नाश हो जाता है मेघ आने से, बारिश ज़्यादा हो जाएगा तो। और मेघालय में तो सबसे ज़्यादा बारिश हो जाता है, नाश हो जाता है उस एरिया को, पूरा नाश हो जाता है भीग के पूरा बारिश से। धान का वार्षिक उत्पादन किस देश में सबसे अधिक है? तो वार्षिक उत्पादन देश में कितना है धान का? तो 9 करोड़ टन है वार्षिक उत्पादन, 9 करोड़ टन। और पूछेगा धान जो होता है कितना होता है परसेंटेज, तो 20% एरिया में धान, मतलब 20% धान पूरी दुनिया में हम लोग मतलब निकाल लेते हैं। और गेहूँ 10% गेहूँ होता है पूरी दुनिया का। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना होता है? तो 1990 किलोग्राम हेक्टेयर होता है। देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग 1990 किलोग्राम। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी चाहिए? तो वर्षा ज़्यादा चाहिए, 100 से 110 दिए, 50 से 100, 50-100 तो होगा नहीं, ऑप्शन तो ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है, 100-150, 100 से 200, तो 100 से 200 सबसे ज़्यादा ये हो जाएगा। मतलब बारिश ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि बारिश ज़्यादा से ज़्यादा ही धान के लिए चाहिए, उसको पानी से कोई दिक्कत नहीं है, पानी से उसको फायदा होता है। गेहूँ का वार्षिक उत्पादन किस देश में वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है? तो गेहूँ थोड़ा सा कम हो जाएगा, 7 करोड़ हो जाएगा। जब वो 9 करोड़ चावल है तो इसके हिसाब से 7 करोड़ टन हो जाएगा। 7 करोड़ टन से ऊपर है, देखो 7 करोड़ टन से कम और 7 करोड़ टन से ऊपर, दोनों में इंपॉर्टेंट है। 7 करोड़ टन से थोड़ा सा ऊपर है, कम नहीं है। देश में कपास का सर्वाधिक उत्पादन की कितनी गांठ है? तो कितनी गांठ है भैया? तो 185 लाख, 185 लाख, ठीक है। अगला जी, देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है ना, अब कितना किलोग्राम? जैसे था 1990 किलोग्राम था धान का, तो गेहूं कितना हो जाएगा? तो गेहूं ज़्यादा है, 2800 किलोग्राम है। कितना? 2800 किलोग्राम है प्रति हेक्टेयर, मतलब गेहूं कम, मैंने कम जगह में गेहूं ज़्यादा होता था। प्रति हेक्टेयर 2800, और प्रति हेक्टेयर कितना था चावल? 1990 था, ठीक है, ये 2800। गेहूं प्रति हेक्टेयर उत्पादन में उत्पादन देश में कितना है? फिर वही क्वेश्चन आ गया है ना, 2750 पहले का, अभी दो 2800 दिया था, ठीक है। कॉफ़ी पौधे की ऊंचाई कितनी होती है? 3 से 6 मीटर होता है। कितना होता है? 3 से 6 मीटर। कॉफ़ी का पौधा, माना कॉफ़ी का जो पौधा होता है ना, 3 से 6 मीटर होता है। पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो गेहूं पकता कब है, मतलब कटाता कब है? समझ जाओ कि मार्च में कटाता है, फरवरी मार्च के शुरुआत में कटना शुरू हो जाता है, तो उस समय तापमान कितना होगा? कम होगा। तो कम तापमान यहाँ देखो कौन सा हो जाएगा, 15 से 20 20 से 26 ये हो जाएगा। 15 से 20 तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, 20 से 26 डिग्री सेल्सियस, हल्का हल्का गर्मी रहता है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में कृषि को क्या कहा जाता है? मतलब क्षेत्र में की जाने वाली कृषि, देखो ध्यान से, दो तरह क्वेश्चन पूछेगा। 75 से कम पूछेगा तो शुष्क हो जाएगा, अब 75 से ज़्यादा पूछेगा तो आर्द्र हो जाएगा, ठीक है। अब 25 के आसपास पूछेगा तो सफा एकदम से क्या बोलते हैं उसको, मरुस्थल हो जाएगा। तो कह रहा 75 सेंटीमीटर से कम तो शुष्क, और 75 से ज़्यादा रहता है तो आर्द्र हो जाता है कृषि। कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी, रटा रटाया क्वेश्चन। गन्ना खेती के लिए तापमान आदर्श माना जाता है, तो तापमान ठीक ठाक 20 से 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, 20 से 27 डिग्री, जो क्या था गेहूं के कटने पकने का समय था उसी के आसपास में।
भारत का क्यूबा किसको बोलते हैं? तो गोरखपुर देवरिया को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गोरखपुर देवरिया। भारत का क्यूबा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीनी किस्म की चाय को क्या कहते हैं? चीनी किस्म को चाय को क्या बोलेंगे भैया? बोही बोलेंगे, बोही। चीनी किस्म को बोही बोलेंगे। चीनी किस्म की चाय मतलब चीन वाला जो चाय होता है ना उसको बोही बोलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चाय का सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो दार्जिलिंग का। ऊपर बोले हैं कि चाय सबसे ज़्यादा असम में, लेकिन सबसे बढ़िया चाय कहाँ? तो दार्जिलिंग में, याद रखिएगा, ठीक है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, भागना नहीं है भाई साहब। क्वेश्चन थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन बहुत आपके काम के लायक होगा। रेशम कीड़ा का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर करता है। देखो ऊपर बता चुके हैं, सेरीकल्चर, शेरवानी। सेरीकल्चर से याद रखना, शेरवानी सिलवाना है जिसमें रेशम का कढ़ाई होगा। तो रेशम उत्पादन सेरीकल्चर। किधर गया रे भाई? है ना, सेरीकल्चर। रेशम तो कल्चर होबे नहीं करता। पीसी कल्चर होता है मछली, मत्स्य उत्पादन के लिए। तो मछली क्या करना है? मछली के लिए मसाला पिसवाना है, ठीक है। एगो ब्यूटी कल्चर होता है, तो ब्यूटी के लिए होता है अंगूर, तो उसको ब्यूटी कल्चर बोलते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर होता है हरा रंग के हॉर्टिकल्चर, हरा से हरियाली मतलब सब्जी उत्पादन वगैरह के लिए हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। कर्तन दहन कृषि किसको कहते हैं? वही कर्तन दहन मतलब होता है झूम खेती को काटना और वहाँ छोड़ के चल जाना, वही झूम खेती बोलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को मैं आधार क्या है? या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है ना। भारत की अर्थव्यवस्था को का मुख्य होना चाहिए। मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार, हाँ मुख्य आधार। क्वेश्चन ये छोड़ दिया। मुख्य आधार कृषि है। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है क्योंकि खेती ज़्यादा होता है। भारत में किस प्रकार की कार्य की प्रधानता है? तो मतलब जीवन निर्वाह कृषि ज़्यादा होती है। हमको लग रहा है जीवन निर्वाह कृषि ज़्यादा होती है, और कुछ नहीं होगा। जीवन निर्वाह कृषि ज़्यादा होती है। अब आइए चैप्टर आ जाए निर्माण उद्योग। देखो चैप्टर बहुत बड़ा है ना, टाइम तो लगेगा लेकिन आप टिके रहिएगा तब हमको लग रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जान पाइएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको समझ आ पाएगा। अब बीच में से चल जाइएगा तो हमको लग रहा है बहुत सारी चीज़ें मिस कर पाइएगा। मज़ा आ रहा होगा तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब अगर नए बच्चे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है कि नहीं है। और कमेंट कर सजेशन अपना दे सकते हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहले स्थापित लोहा इस्पात कंपनी तो कौन सा भैया? टिस्को। टाटा आयरन टिस्को है। कौन सा? टिस्को। 1907 में लग गया था। किसने लगाया था? जमशेदजी टाटा ने। कहाँ लगाया था? झारखंड के साक्षी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन बोल रहे हैं, ऑप्शन दिख ही गया, कोई बात नहीं, दिख गया तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है ना। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो चलेगा, उतना एक आध को दिख जाएगा तो क्या दिक्कत है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये तो पता ही है, ऑप्शन देखने से क्या मतलब है। खेती पर वस्त्र, चीनी, जूट है। सीमेंट खेती थोड़ी होता है। सीमेंट का खेती होता तो सब अपना गांव में खेती करता सीमेंट का। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग? उपभोक्ता मतलब होता है सीधे आप खा जाइएगा उसको। अबरक लिखा है, अबरक खाने वाला थोड़ी, लोहा ये सब नहीं खाने वाला, चीनी तो खाने वाला है, सीमेंट नहीं खाने वाला, ये हो जाएगा ऑप्शन चीनी। चीनी ऑप्शन हो जाएगा। उपभोक्ता मतलब होता है कि सीधे ग्राहक के लिए रहता है, मतलब वो सीधे खाएगा उसको, यूज करेगा। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने पर है? तो तीनों को में दिख जाएगा। चीनी नहीं होगा, कागज। खिलौना उद्योग तो छोटे पैमाने पर जाएगा। घर है खिलौना बनाइए, रख के प्लास्टिक के, माटी के, दिया के, बत्ती कुछ के बेचिए। भोपाल त्रासदी में कौन सा भाई? भोपाल त्रासदी बहुत डेंजरस हुआ था, 1984 में हुआ था। 3-4 दिसंबर कहा जाता है। 12 बजे रतिया को बोला जाता है, इसीलिए 3-4 दोनों होता है। कोई कहता है 11:30 में, कोई कहता है 12 बजे के बाद, इसीलिए 3-4 दिसंबर बोला जाता है। 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस निकल गया था। इसको कभी कोई देता है MIC, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन, हुगली औद्योगिक प्रदेश कहाँ होता है? हुगली है कोलकाता, हावड़ा। कोलकाता कहाँ? हावड़ा में। हुगली नदी है कोलकाता हावड़ा। हुगली नदी कौन सी नदी है? जो गंगा नदी के उसी में से निकल गया, उसी नदी का नाम है हुगली। क्वेश्चन नंबर आ गया 7। निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। क्योंकि मुंबई एक बंदरगाह है। पतन मतलब बंदरगाह होता है। यहाँ कपास का उत्पादन भी होता है। मुंबई पूंजी में अधिक था। सब कारण हो जाएगा, उपयुक्त में सभी होना ही चाहिए, एकदम है। सिंदरी कहाँ है? तो सिंदरी भैया ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, कहाँ नहीं, झारखंड में, सॉरी, सिंदरी झारखंड में हो जाएगा। चीनी उत्पादन के लिए अग्रणी राज्य कौन है? चीनी उत्पादन में अभी बोला, चीनी उत्पादन में हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा चीनी में। इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? सूती वस्त्रों में हो जाएगा आपका, सूती में हो जाना चाहिए, सूती में होना चाहिए, कानपुर होना चाहिए, कानपुर सूती में, ठीक है, सूती उत्पादन में, ठीक है। इनमें से कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? तो भद्रावती, बोकारो, भिलाई, और ऑप्शन नंबर अजीय डी विजयनगर। जो इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है तो समुद्र के निकट हो जाएगा, है ना, आपका ये ऑप्शन नंबर 1 भद्रावती। कौन हो जाएगा? भद्रावती, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, बॉक्साइट का उपयोग
किस में होता है? तो बॉक्साइट किसका? अयस्क है सबसे पहले, एल्युमिनियम का है। किसका? बॉक्साइट, क्रोंडम, क्राइलेट तीनों अयस्क होता है, एल्युमिनियम का। चूना पत्थर, चना लिख दिया। चूना पत्थर सीमेंट में ज़्यादा होता है। ऊपरे बताएं कि 76% जो चूना उपयोग होता है किसमें यार? सीमेंट में। इसमें होगा, ये वाला नहीं होगा, इसमें। ठीक है। भारत में जूट के मिल के कारखाने कितने हैं? तो भैया 77 उस समय था, अब तो ज़्यादा है। जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन वेस्ट बंगाल में। सूर्य ने कहाँ होता है? जूट को फाइबर क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, यानी सुनहरा रेशा। अंगोरा ऊन किस जानवर से? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगोरा ऊन जो होता है ना, एक ऊन का प्रकार है। ये मिलता है खरगोश के बाल से, बहुत जबरदस्त होता है। अगला क्वेश्चन, पश्मीना ऊन, ये तो बहुत भी लद्दाख में पाया जाता है। भेड़, लद्दाख में पाया जाने वाला एक भेड़ का प्रजाति होता है जिसको बोलते हैं पश्मीना, और उससे जो ऊन बनता है ना, बहुत जबरदस्त होता है। ऐसे माना जाता है कि हम लोग का जो शरीर का जो मतलब हम लोग का बाल जो है ना सर पर का, ये बाल से 6 गुना पतला होता है। यानी हम लोग का एक बाल उसका 6 बाल बराबर, इतना महीन होता है पश्मीना। उसका बनता है शॉल वगैरह, स्वेटर वगैरह, मतलब समझिए कि 6 गुना गर्मी करेगा। भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला था? तो कहाँ खुला था? घाटशिला में। इधर के नहीं, घाटशिला में खुला था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ का रेलवे वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना है? तो कहाँ का भैया? जमालपुर का है। ठीक है। जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। 1 घंटे में हमको लग रहा है कि लगभग 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे लोग। तो स्पीड ठीक ठाक है। अगर आपको लग रहा है धीरे स्पीड है तो बोलिएगा, और ज़्यादा स्पीड में पढ़ाया जाएगा। और सब विषय को, भारत का कौन सा नगर इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी हो जाएगा बेंगलुरु, क्योंकि इसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है ना, सिलिकॉन सिटी। इसलिए कहा जाता है सिलिकॉन सिटी क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है किसमें? तो ये क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, बेंगलुरु किस राज्य में है? तो बेंगलुरु है ना कर्नाटक में। भैया कहाँ हो जाएगा? ऐसे भी कर्नाटक की राजधानी है। भारत में पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ है? तो उर्वरक संयंत्र रानीपेट। देखो, उर्वरक उपयोग होता है किसमें? मिट्टी के लिए। और हम लोग मिट्टी में जो अनाज उगाते हैं काहे के लिए? पेट भरने के लिए। तो रानीपेट याद रखना। ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ हो जाएगा? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड हो जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ हो जाएगा? बेंगलुरु में हो जाएगा। ठीक है। दम घोटू गैस किसे बोलते हैं? दम घोटू गैस बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। बहुत भयानक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पता है कौन होता है? जो कच्चा लकड़ी होता है, कच्चा लकड़ी में से जलता है ना, तो उसमें जो धुआं निकलता है वो दम घोटू गैस होता है ना। बंद रूम में जला दीजिए कच्चा लकड़ी को, जो धुआं निकलेगा दम दम घुटने लगेगा, उसी को बोलते दम घुटने गैस। यही है कार्बन मोनोऑक्साइड। डी नंबर। सलेम किस राज्य में? सलेम हो जाएगा तमिलनाडु में। सलेम कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है। कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक। ऑप्शन नंबर बी। भोपाल गैस त्रासदी ऊपरे बोले कब होता है? तो 1984 में हुआ था, 3 से 4 दिसंबर। अगर क्वेश्चन आएगा आगे तो वो भी बता देंगे। निम्नलिखित इनमें से कौन उद्योग की स्थिति है ना, कौन अभाव कारक नहीं है? तो जनसंख्या, जनसंख्या का कारण नहीं है। टिस्को की स्थापना 1907 ऊपरे बताया, जमशेदजी टाटा ने किया था, झारखंड के साक्षीनगर एरिया में। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है? तो चेन्नई कहा जाता है। कॉटन पॉलिश चेन्नई कहा जाता है। चेन्नई, चेन्नई कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, गन्ने के 10 टन रस कितनी चीनी बनती है? 10 टन रस कितनी चीनी से बनती है ना? तो गन्ना का 10 टन रस कितनी, मतलब 10 टन रस से कितना चीनी बनेगा? सिंपल समझो, 10 का 1 होता है, मतलब 10 किलो अगर गन्ना लेके जाएंगे तो 1 किलो चीनी आपको देगा, बस इतना ही समझो बस। तो 10 टन है तो 1 टन बनेगा, और कुछ 5 टन ना भाई, 5 टन नहीं, 5 टन, 1 टन, 10 का 1 बनता है। 10 लीजिए तो 1 मिलेगा। रेडीमेड वस्त्र पार्क कहाँ है? तो रेडीमेड वस्त्र पार्क ना सुखो माजरी गांव में, याद रखना। कच्चे माल पर आधारित नहीं होने वाला उद्योग क्या कहलाता है? तो कच्चे माल पर नहीं आधारित होगा फुटलूज होता है उद्योग, मतलब इसी जितना रहेगा फुटलूज उद्योग, मतलब होता है ना कि कोई भी आप सामान उतना यूज कर रहा है वो पूरा का पूरा आपको मिल गया। जैसे मान के चलो कपड़ा सिलाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लिया, 2 मीटर का पूरा यूज होता है, कोई बर्बाद नहीं होता है। नेपा नगर किस लिए होता है? तो अखबारी कागज के लिए फेमस है नेपा नगर, बहुत ज़्यादा अखबारी कागज के लिए। ठीक है। भद्रावती में कौन सा उद्योग स्थापित है? तो भद्रावती में याद रखिएगा आपका रासायनिक खाद है। खाद भद्रावती में हो जाएगा। ऐसे भी खाद क्या होता है? भद्दा ही होगा। इनमें से कौन छोटे पैमाने का एक उद्योग है? तो छोटा पैमाने का उद्योग कौन सा हो जाएगा? चीनी उद्योग, लौ, गुड़ उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो लौ इस हिसाब से ना गुड़ उद्योग ही हो जाएगा छोटा पैमाना। जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने कहाँ मिलते हैं? तो जूट उद्योग के सबसे अधिक कारखाने मिलेंगे ब्रह्मपुत्र तट पर मिल जाएंगे। कहाँ मिल जाएगा? ब्रह्मपुत्र तट पर मिल जाएगा, महानदी के तट पर, महानदी के तट पर मिल जाएगा। महानदी के तट के पास मिल जाएगा जूट उद्योग सबसे ज़्यादा, क्योंकि महानदी गुजरा हुआ है ना, झारखंड के नीचे से गुजरा हुआ है। ठीक है। उड़ीसा के आसपास में से, तो वहाँ मिल जाएगा। महानदी उड़ीसा में ही है ना। तो कह रहा है का बिहार राज्य के किस क्षेत्र में चीनी की अभी क्षेत्र में चीनी की अधिकतम मिलें स्थापित है? मतलब चीनी की सबसे ज़्यादा मिल कहाँ है? तो पटना में, बिहार में। बिहार में देखा जाएगा पटना में चीनी की मिल।
बिहार की बात करें, इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो सीमेंट नहीं हो जाएगा, ठीक है। आभूषण निर्माण एक प्रकार का उदाहरण है, भारी उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग कौन सा हो जाएगा? आभूषण तो छोटे पैमाने का हो जाएगा, गौरे बटपर मतलब सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और गुजरात का अमूल उद्योग किस श्रेणी में आता है? ये और कट गया है ना। तो किस उद्योग में आता है? महाराष्ट्र का चीनी और गुजरात का ये क्या अमूल उद्योग, ये आ जाएगा आपका निजी उद्योग में आ जाएगा। किसमें? निजी उद्योग में, ऑप्शन नंबर सी निजी उद्योग में आ जाएगा, ठीक है। किस राज्य में वस्त्र उद्योग के कारखाने नहीं है? तो वस्त्र उद्योग कारखाना भैया किसमें नहीं है? तो छत्तीसगढ़ में नहीं है। किसमें नहीं है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। वस्त्र उद्योग का कारखाना छत्तीसगढ़ में नहीं है। सॉरी। मुंबई में पहली आधुनिक सूती मिल की किस कारण स्थापित हुई थी? तो बंदरगाह सुविधा है, मैंने इनमें से सभी हो जाएगा, सब कुछ वहाँ पे, कपास वहीं पे होता है मुंबई में, इसीलिए। हुगली औद्योगिक क्षेत्र विस्तार है, तो हुगली कहाँ हो जाएगा? तो कोलकाता हावड़ा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोलकाता, हुगली कोलकाता और हावड़ा के पास में हो जाएगा। कोलकाता हावड़ा ऊपरे पड़े हैं लोग, यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल कारखाना कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र में, तो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा? तो सार्वजनिक में देखो रेमंड, गोदरेज और टाटा एयर स्टील सब निजी है, बोकारो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बोकारो। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, मतलब सीधे आपके लिए उपयुक्त? चीनी उद्योग हो जाएगा उपभोक्ता। किस गैस को रिसाव भोपाल तरह से मिलता है? मिथाइल एसोसिएट, ऊपर बताएं। भारत में आधुनिक उद्योग का विकास का आधार किस उद्योग को से हुआ है? तो किस उद्योग से हुआ है? तो लौह इस्पात उद्योग से हुआ है। भारत में आधुनिक विकास को देखो, लौह इस्पात आधुनिक विकास को एकदम सीधा सीधे, सूती वस्त्र उद्योग नहीं। भारत में आधुनिक औद्योगिक विकास का आरंभ किस उद्योग से हुआ है? तो लौह इस्पात उद्योग से। ये एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन दिया है भैया, है ना, एकदम एनसीईआरटी में दिया है, इसको रट लीजिए। लौह इस्पात उद्योग से आधुनिक विकास का आरंभ है, आधुनिक विकास का है ना। भारत में आधुनिक विकास का आरंभ होगा तो सूती वस्त्र उद्योग हो सकता है। सूती वस्त्र उद्योग नहीं, सही करा है। हमको लगा कि आधुनिक विकास का ये क्या बोलते हैं, उसको रीढ़ बोलते हैं, है ना। तो रीढ़ हो जाएगा किससे? तो लौह इस्पात उद्योग बोलेगा। आधुनिक उद्योगों का रीढ़ किसी कहेंगे? तो लौह इस्पात उद्योग। ये कह रहा है कि आरंभ हुआ था सूती वस्त्र, क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग हम लोग का भारत में बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन दिए अभी लगभग जो है कम से कम 50 क्वेश्चन और है, थोड़ा सा और 10 मिनट समय दीजिएगा, 50 क्वेश्चन और हो जाएगा। बहुत बेहतरीन आपका क्वेश्चन का सेशन चल रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं अगर अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग निम्न में से किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है चेन्नई से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से आपका जो मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन है ना, मतलब स्वर्णिम चतुर्भुज। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? तो किस मार्ग द्वारा होता है? समुद्री मार्ग द्वारा विदेशी व्यापार सबसे ज्यादा होता है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान में पक्का सड़क सबसे ज्यादा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। रखना सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन किधर भाग गया भाई? महाराष्ट्र में है पक्की सड़कें सबसे ज्यादा। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र है? तो 8 डाक क्षेत्र है ना। कितने डाक क्षेत्र है? तो 8 डाक क्षेत्र है, ठीक है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए? तो 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए, याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की कुल सड़कों की लंबाई कितनी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की कुल सड़कों की लंबाई थी 3.88 लाख किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ गलती दिया है, ऑप्शन के चक्कर में नहीं पड़ेगा, ऑप्शन होगा सी। क्यों? देखो 2.42 लाख हेक्टेयर जो था ना, वो कच्ची सड़कें थी। क्या थी? कच्ची सड़कें, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता से प्राप्ति के समय, ठीक है। और 1.46 जो सड़कें थी ना, 1.46 सड़कें, ये जो सड़कें थी ये पक्की सड़कें थी, ठीक है। तो पक्की सड़कें यहाँ कहाँ लिखा है पक्की सड़क? करे कुल, कल लिखा मतलब कुल, तो कुल हो जाएगा 3.88। दोनों को जोड़िएगा, देखो 6 2 8 4 2 6 4 4 8 और 2 1 3, यही आंसर हो जाएगा। कुल पूछ रहा है, 3.88 लाख हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो स्वर्णिम त्रिभुज नहीं है, वो होता है चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाइए। भारत में किस शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो भारत के कोलकाता, दिल्ली, अभी तो लगभग 15 शहरों में मेट्रो सेवा उपलब्ध है भारत के, लेकिन शुरुआत में उसमें कोलकाता, दिल्ली में था, ठीक है। किस वर्ष इंडियन एयरलाइन इंडिया का नाम दिया गया था? एयरलाइन इंडिया का नाम दिया गया था 2005 में, मतलब एयरलाइन इंडिया को इंडियन एयरलाइन बोल दिया गया था 2005 में, ठीक है। एन्नौर कहाँ हो जाएगा? एन्नौर पतन किस राज्य में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा एन्नौर तमिलनाडु में। एन्नौर पतन मतलब बंदरगाह होता है, कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में, एन्नौर तमिलनाडु में। फाल्टा कहाँ हो जाएगा? तो फाल्टा पश्चिम बंगाल है, फाल्टा पश्चिम बंगाल है, फाल्टा बंदरगाह पश्चिम बंगाल, मतलब आर्थिक क्षेत्र है। भारतीय अंतर देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1986 में। ये क्वेश्चन बार बार आएगा, देखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ हुआ था, तो देश में दूरदर्शन का 1958 में हो गया था, 59 में, सॉरी 59 दूरदर्शन का आरंभ 1959 में हो गया था। क्लियर कर लीजिएगा उसको। ऑल इंडिया रेडियो का नाम मतलब आकाशवाणी का रखा गया था, कब रखा गया था? 1957 में। ऑल इंडिया रेडियो जो था उसका नाम आकाशवाणी, पहले सुनते होंगे, बाबा दादा लोग बोलता होगा लोग, रेडियो पर चलता था कि आकाशवाणी, ठीक है। भारत में डाक क्षेत्र कुल कितनी है? तो वही 8 बोले, 8 संख्या है। मतलब किसी भी डाक क्षेत्र का नंबर होता है ना, मतलब पिन कोड डाक क्षेत्र मतलब पिन कोड है ना, 8 अंकों का होता है, 8454 8 अंक। कुल संख्या बोल रहे हैं डाक क्षेत्रों की 8। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो किस वर्ष आया? तो भैया 1986, ऊपर पढ़े लो। भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो आकाशवाणी केंद्र है 250 आकाशवाणी केंद्र है, उस समय था, अभी तो ज़्यादा हो गया आकाशवाणी केंद्र, ठीक है। भारत में ना टेलीफोन सेवाएं आरंभ हुई थी, तो कब हुई थी? तो बहुत पहले हो गया था, 1881 में, अंग्रेजों के समय हो गया था। इनमें से कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है भैया? तो जबलपुर। अगला क्वेश्चन, दिल्ली से कोलकाता मैंने कौन सा NH हो जाएगा? तो NH1 हो जाएगा, NH1 दिल्ली से कोलकाता, ठीक है। NH2 सॉरी 2 हो जाएगा, मेरी गलती, NH2 हो जाएगा, क्योंकि इसको शेर से सूरी मार्ग बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। NH2, ये कोलकाता टू दिल्ली, NH2 बोलते हैं। ये आगे बढ़ता है ना तब NH1 हो जाता है, मतलब दिल्ली से चल जाएगा अमृतसर तब NH1, और अमृतसर से भी आगे चल जाता है तो वो NH1 का 1 हो जाता है, A हो जाता है। मतलब इनमें से कौन परिवहन मार्ग नहीं है? तो कौन तो नहीं है? तो आकाश नहीं है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा जगह? तो लेह में हो जाता है सड़क, सबसे ऊंचाई पर सड़क, क्योंकि लेह खुद ऊंचा है, लगभग 5000 फीट में ऊंचा। पक्की सड़कों की लंबाई सबसे अधिक कहाँ? महाराष्ट्र में, ऊपर पढ़े लो। नागपुर की सड़क परियोजना कब संपन्न हुआ था? तो नागपुर सड़क परियोजना जो संपन्न तो 1943 में हुआ था। देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या, कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या भैया 228 को है, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, है ना। देश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, ठीक है। इस ऑप्शन के हिसाब से NH7 हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से कहाँ जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या जो है वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। भारत में रेलवे परिचालन की शुरुआत कब हुआ था? तो रेलवे हुआ था 1853 में। किसने किया था? लॉल डलहौजी। और कहाँ से कहाँ तक चला था? मुंबई से थाना चला था, 34 किलोमीटर तक चला हुआ था, ठीक है ना। हिम सागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन को तक जाती है? तो किस स्टेशन तक? जम्मू तवी तक जाती है हिम सागर, है ना। उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि भारतीय रेल मार्ग कितने गजों में बटा हुआ? तो भारतीय रेल मार्ग 3 गजों में बटा हुआ है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और मतलब 1 मीटर वाली लाइन, जो तो मीटर गेज जिसको बोलते हैं। बड़ी लाइन 1.6 समथिंग होता है, और छोटी लाइन 0.8 होता है, और ये क्या बोलते हैं उसको 8 होता है, और ये और 1 मीटर बोलते हैं, 1 मीटर वाला होता है, 1 मीटर या गेज जिसको बोलते हैं। भारत में रेलवे लाइन का जोन कितना है? तो ऑप्शन के हिसाब से 16 होगा। ऑप्शन क्या? 16 ही है रेलवे जोन, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे पूछ रहा था, पूर्वोत्तर रेलवे हो जाएगा भैया। देखो आप तो पूरे रेलवे जोन को रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बेहतर होगा था। पूर्व उत्तर पूछ रहा है, तो ऑप्शन की जगह पूर्व, ये हो गया आपका पूर्व ईस्ट, और ये उत्तर हो गया, ठीक है, नॉर्थ। तो पूर्वोत्तर इसके बीच में पूछ रहा है। पूर्वोत्तर जो है वो हो जाएगा गोरखपुर में। कहाँ हो जाएगा? पूर्वोत्तर। पूर्व मध्य हो जाएगा तो अपना हाजीपुर हो जाएगा, हाजीपुर मध्य। दक्षिण पूर्व पूछेगा तो कोलकाता हो जाएगा, दक्षिण पूर्व कोलकाता हो जाएगा। भारत में रेलवे सड़कों की संख्या कितनी है? तो 6909 है, ठीक है। अगला, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर और पश्चिम जयपुर में जाएगा। उत्तर पश्चिम कहाँ हो जाएगा? जयपुर। असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन किस पदार्थ का परिवहन है? तो किस पदार्थ का भैया वहाँ है? तो है पेट्रोल का परिवहन, मतलब असम से बरौनी, बरौनी से कानपुर पाइपलाइन, ठीक है। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पे है? तो हुगली नदी के तट पे है, आपको पता है। राष्ट्रीय जलमार्ग NH1 जो राष्ट्रीय जल मार्ग है ना, जल मार्ग वो कहाँ से तो गंगा में है, याद रखने का, है ना। और NH जो राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है वो सदिया से धुबरी तक है, सदिया से धुबरी, ठीक है, सदिया से धुबरी तक, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। पारादीप पट्टन कहाँ हो जाएगा? तो पारादीन हो जाएगा आपका, पारादीप हो जाएगा, है ना। पारादीप आपका हो जाएगा, पारादीप कहाँ हो जाएगा? तो उड़ीसा में हो जाएगा, पारादीप उड़ीसा में हो जाएगा। वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। कब हुआ था? 1953 हुआ था। लेकिन वायु मार्ग का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में, अब कहाँ राष्ट्रीयकरण? अब तो बेच दिए मोदी जी, है ना। तो राष्ट्रीयकरण से फिर प्राइवेटाइजेशन हो गया, मतलब बेचाइए गया, तो अब तो बेचा गया, ठीक है। किस पतन का नाम जवाहरलाल नेहरू मार्ग तो मुंबई का रखा गया था? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है? तो मुंबई में, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, भारत जो है, भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवाएं प्रचलित है? तो भाई ये भारत जो है
3 देशों के साथ इसका द्विपक्षीय संबंध। भारत का समुद्री तट मालूम है आपको 75 वर्ग किलोमीटर इसका समुद्री, मतलब ये समुद्र, ये भी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सब मिला देंगे 75 है पूरा। और स्थलीय कितना है तो 15,200 है। देश में बृहद पतनों की संख्या कितनी है तो पतनों की संख्या 12, बड़े बड़े पतन 12 को है, ठीक है। कांडला कहाँ हो चुका है, गुजरात में है। गुजरात में कहाँ है तो कांड करते रहते हैं गुजरात वाले, तो कांडला हो जाएगा गुजरात में। नुआसवा पतन कहाँ हो जाएगा तो नुआसवा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, नुआसवा महाराष्ट्र में। मर्मोगांव गोवा में, कहाँ हो जाएगा मर्मोगांव पतन, तब गोवा हो जाएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है, मतलब सड़क कितना होता है, मतलब क्या बोलते हैं जल द्वारा सफर होता है तो 95%, मतलब सबसे ज्यादा बिजनेस होता है ना तो जल मार्ग द्वारा ही होता है 95%। हजीरा विजयनगर जगदीशपुर पाइपलाइन किस पदार्थों के लिए किस पदार्थ का परिवहन करता है, जल का, पेट्रोल का, गैस का, गैस का करता है। नागपुर सड़क परियोजना के में सड़कों की कितनी वर्गों में बांटा गया था, कितने वर्गों में बांटा गया भैया तो 4 वर्गों में बांटा गया। ऊपर था 6, ऑप्शन में 6 था तो 6 होगा ये 4 वर्गों में। देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है तो देश में कुल सड़कों की लंबाई है 33 लाख किलोमीटर, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है तो 66,590 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई, स्वर्णिम चतुर्भुज की महामार्ग की लंबाई क्वेश्चन पूछ सकता है तो 5,846 किलोमीटर है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। ये दिल्ली, मुंबई, यहाँ से चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, याद रखिएगा। देश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है तो याद रखिए 63,327 किलोमीटर। भारत में पहली रेलगाड़ी कितना चली थी 34 किलोमीटर मुंबई टू ठाणे। देश में नौकायान योग्य क्या बोलता है जल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है तो जल मार्गों की कुल लंबाई याद रखिएगा आपका 14,500 किलोमीटर। संसार की सबसे ऊंची सड़क कौन सा हो जाएगा तो लेह में हो जाएगा। लेह किधर है, ले शिमला से ले हो जाएगा, शिमला से ले है ना, सॉरी मनाली से ले, शिमला तो मनाली टू ले, ठीक है, मनाली टू ले हो जाएगा। ग्रैंड ट्रैक रोड हो जाएगा NH1 और NH2 दोनों हो जाता है, क्योंकि NH1 दिल्ली तक आता है कोलकाता से और उसके बाद अमृतसर तक जाता है NH1, ठीक है। पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए जाते हैं तो पर्वतीय भाग में जो बनाया जाता है वो सर्करी रेल मार्ग बनाया जाता है, क्योंकि पर्वतीय भाग बंजरस होता है, ठीक है। पूछेगा कौन से मतलब पूर्वोत्तर भारत में कौन सा जो राज्य है जहाँ रेलवे लाइन नहीं बिछाया गया, तो मेघालय में, क्योंकि वहाँ बारिश ज़्यादा होता है, पहाड़ी इलाका बहुत ज़्यादा, इसीलिए। निम्न में से कौन सा सड़कों का वर्ग नहीं है तो कौन सा नहीं है तो त्रिभुज नहीं है, स्वर्णिम त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज होना चाहिए ऑप्शन में। सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलगाड़ी का नाम भारत का पूछ रहा है तो भारत में हिमसागर एक्सप्रेस हो जाएगा, हिमसागर एक्सप्रेस, ठीक है। इलाहाबाद में किस रेलवे का जोन का मुख्यालय, इलाहाबाद पूछ रहा है तो इलाहाबाद आपका हो जाएगा उत्तर मध्य। हुबली किस रेलवे जोन का है तो हुबली पूछ रहा है तो भैया हुबली हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, हुबली दक्षिण पश्चिम, याद रखना। देखो पूरा 16 रेलवे जोन आप रट लीजिएगा, बहुत बेहतर तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि एक नया क्वेश्चन तो जरूर पूछना है। पश्चिमी तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है तो पश्चिमी तट पर देखें केरल कौन सा राज्य है तो राजमार्ग संख्या 3, ठीक है। भारत में सबसे पहला समाचार पत्र कौन था तो सबसे पहला बंगाल गजट होगा, किधर गया बंगाल गजट, ठीक है, पहला समाचार पत्र ये था। निम्नलिखित में से किस शहरों में पेट्रो रेल सेवाएं उपलब्ध है तो दिल्ली, कोलकाता टू दिल्ली पहला मेट्रो, अभी तो 15 मतलब शहर हो गया, मेट्रो शहर हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, जहां तक खत्म हो गया हम लोग का भारत का कंप्लीट। अब शुरू हो गया बिहार कृषि वन संसाधन और आपदा, तो बिहार वाला अगले सेशन में कंप्लीट कर लीजिएगा। भारत से जितने भी संसाधन वगैरह है 10वीं क्लास में जो चीजें दी हुई है कंप्लीट बता दिए गए। 9th क्लास का भी हो ही रहा है, वो भी कल तक कंप्लीट हो जाएगा। 8th क्लास का पूरा कंप्लीट में वीडियो डाल चुका हूँ। 8 और 10th का हो गया है, 8 और 10 दोनों एक ही है, मतलब कि 8 में जो चीजें दी है ना वही 10th में उसको एक्स्ट्रा करके दे दिया गया। और 9th में जो है 9th वाली जो चीजें है वो अलग है थोड़ा सा, उसमें पूरी तरह से भारत का ज्योग्राफी दे दिया है। तो जो 9th क्लास किया है ना उसका भी कल तक वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे रेगुलर देख रहे होंगे उनको बहुत ज़्यादा ना इससे फायदा होने वाला है। कैसा वीडियो लग रहा है कमेंट करके बता सकते हैं। फिर दूसरे किसी क्लास में लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, नए बच्चे जो होंगे तो कृपया यहाँ तक अगर आ चुके हैं तो कृपया करके आप वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।